हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससीजीएल का अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 8 अगस्त 2022 को वो एग्ज़ाम हुआ। और उसमें मेंस का एग्ज़ाम था 2020 का जो मेंस का एग्ज़ाम था। तो उसी के ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। दो पार्ट में कवर करूंगा। पार्ट 1 आज आ रहा है, पार्ट 2 सेकंड जो होगा वो एक दो दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, क्वेश्चंस का लेवल मैंने देखा। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस है एसएससी को पढ़ने के लिए, थोड़ा सा भी सीरियस है एसएससी के लिए, उसके लिए पेपर मुश्किल नहीं था। दिस वॉज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट वॉज एन ईजी एग्जाम। अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट 2-3 ईयर्स के एग्जाम से तो उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा आपको एक अप्रोच देने की कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को एग्जाम में जल्दी भी कर सकते हो। इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो यू कैन सेव योर टाइम with the use of these कॉन्सेप्ट्स जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर और इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। देखो ये कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग दे रखा है हमको। देखो अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई मतलब 11 तुम्हें मिलना चाहिए। अब देखो ये ऑप्शन इतने पुअर है ना कि एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, वो ऑप्शन है ये वाला। इसके अलावा कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं बनना 11 का, नहीं ये बनना है, ये 11 का मल्टीपल एक ही बन रहा है और ये मेरा आंसर बनेगा क्योंकि 11 मुझे चाहिए वॉल्यूम में, तो यही मेरा आंसर बनेगा। तो ये तो जल्दी करने का तरीका था गाइस, 11 की डिविजिबिलिटी में चेक कर लेता और मेरा आंसर आ जाता। हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अदरवाइज आपको क्या देखना है कि भाई ये सिलेंडर होता क्या है। देखो सिलेंडर कुछ इस तरीके का फिगर होता है भाई, कुछ ऐसा फिगर बना लेते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सी ए से जो होता है वो होता है इसका 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका वो होता है 2 पाई आर एच ब्रैकेट 2 पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टॉप और बॉटम के दोनों का एरिया इसमें जुड़ जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी आप लोगों को पता रहनी चाहिए। अगर ये बात पता है तो बस आप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद ये कह रहा है कि ऐड करने के बाद दोनों को ये कितना मिलेगा मुझे, 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 2068, तो 2 पाई आर मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, तो ये 2h प्लस आर अंदर आ जाएगा और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2068। तो ये 2 पाई आर अगर बाई चांस आपको पता हो, अगर 2 पाई आर अगर ये 7 है आर तो ये 44 होगा। तो 44 इंटू 2h प्लस आर की वैल्यू 7 है और ये कितना आ रहा है 2068। 11 से 4 टाइम्स, 11 बन जाए 11, 11 8 जा 188 आ जाए, 4 से कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 4 7 जा 2h की वैल्यू यहाँ से आएगी 47 माइनस 7 यानी कि 47 माइनस 7 यानी कि 40 हो जाएगी। तो h हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 20। तो वॉल्यूम कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और अगर आपको पता हो ये चीज़ कि अगर रेडियस 7 होती है तो जो एरिया इसका जो वॉल्यूम या फिर आपके सर्कल का जो एरिया होता है ऐसे केस में है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो फिर भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, 154 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 20। बाकी जिस स्टेज पे आप लोग हो उस स्टेज पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत क्विक रिएक्शंस चाहिए, तो ये आंसर तो आ जाएगा। लेकिन मैंने जो तरीका बताया आप लोगों को स्टार्टिंग में, हार्डली 10 सेकंड लगते हैं चेक करने में यार। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑल्टरनेट ग्रुप बना दिए मैंने और उनको दोनों को माइनस करके चेक कर लिया। अगर 0 बनना है तो भी 11 से कटेगा, या कोई 11 का मल्टीपल बनना है तो भी 11 से कटेगा। तो 3080 एक ऐसा था जिसमें 11 माइनस 0 ऑल्टरनेट बनाओगे तो कुछ 0 0 का ग्रुप बनेगा एक तो, और एक बनेगा 3 और 8 का। तो इस क्वेश्चन को तुम इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं और दोनों जो काट रहे हैं वो दोनों के सेंटर से होकर निकल रहा है मामला।
तो ये कह रहा है कि जो कॉमन कॉर्ड होगी उसकी लंबाई कितनी होगी भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, एक सर्कल तो तुम्हारा ये बनेगा, इस तरीके से बना लिया, ये इसका सेंटर होगा, और एक दूसरा सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये दोनों सेंटर से होके गुजर रहे हैं, ये दोनों के सेंटर से होके गुजर रहा है, ठीक है, ये सेंटर से होके गुजर रहा है, ठीक है। देखो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ठीक है, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, इस तरीके, ये इस कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है, इस कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो आप लोग खुद जानते हो कि रेडियस कितनी है, 36 है, तो ये 18 हो जाएगा। मुझे ये निकालना है, इसका दुगना करना है बस, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 36 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर का रूट, और इसका मुझे कितना करना है, दुगना करना है। तो बस इतना सा काम तुम्हें करना है भाई। 36 और 18 कितने होते हैं, 54, और 36 में से 18 के तो 18 बचेंगे, तो 18 तिया 54 होते हैं, तो 2 इंटू 18 और √3 अंदर आ जाएगा, तो 36 √3 हमारा आंसर आएगा। 36 √3 आना चाहिए। ओभेनिस्ट जीवा की लंबाई तो देखो यही आएगी, ओभेनिस्ट जीवा तो हमारी यही बनेगी, ठीक है। ओभेनिस्ट जीवा की लंबाई हमसे पूछी है, या फिर ऐसे देख लो, इसका जो हाइट बनेगी वो कितनी होती है, √3/2a होती है, तो √3/2a कितना है, 36, तो 18 हो जाएगा, 18 √3 हो जाएगी। लेकिन 18 √3 हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, ओभेनिस्ट जीवा तो दोनों में आनी चाहिए, पूरा होनी चाहिए दोनों के साथ, तो 36 तो ये रॉन्ग आंसर में आएगा गाइस, है ना। तो इसका आंसर गलत है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 36 √3। किसी भी तरीके से करके देखना, इसका आंसर 36 √3 आना चाहिए, और कोई तरीका इसका नहीं है ना। तो ये गलत वाले श्रेणी में होगा आई थिंक क्वेश्चन, तो सही श्रेणी में इसको रखना है, क्योंकि देखो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे और बच्चा परेशान होगा, आंसर मैच कर नहीं पाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है जबकि ये, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस भी है, यानी कि दोनों साइड इक्वल हैं, एक कर्ण बना रखा है, ABC पे 90 डिग्री बना रहा है, AB 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इनटू द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल ABC। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से, और इसमें भी कह रहा है कि ये वैसा राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है। तो इसके अंदर एक तो सर्कल बना हुआ है, इस तरीके से सर्कल बना दिया, और इसके बाहर भी सर्कल बनाया है, इसके बाहर भी सर्कल बनाया है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो इसकी तीनों साइड से होकर गुजरेगा, ये कह रहा है ये। तो ये कह रहा है कि जो जो ये दोनों सर्कल बन रहे हैं, इनकी रेडियस का रेशो क्या होगा, यही कह रहा है। ABC 90 डिग्री बना रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसकी रेडियस का और बड़े वाले जो ये है इसकी रेडियस का क्या बनेगा। तो पहले बड़े वाले की जो रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, और छोटे वाले की जो रेडियस होती है वो होती है P+B - h/2, ठीक है। चलो लिख लेते हैं दोनों को। दूसरी चीज़ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साइड कैसे निकालोगे जल्दी से। ये अगर 18 दे रखी है AB, तो ये 18 है, तो ये 18 √2 हो जाएगा भाई, 18 √2 हो जाएगा ये। इसका मतलब अगर ये 18 √2 है तो ये इसकी आधी होगी, ये इसकी आधी होगी जो बड़े वाले जो बड़ा वाला जो ये है इसकी रेडियस जो होगी। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ देखो समझाने के लिए आप लोगों को, यहाँ बना देता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, एक तो ये वाला सर्कल बन रहा है, ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इन सर्कल बोलते हैं इसको, और एक सर्कल इसके चारों तरफ बनना है ऐसे करके, एक सर्कल ये बनना है, ठीक है। तो इस जो बड़ा सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, ये इसकी रेडियस बनेगी, ये बड़े वाले की रेडियस बनेगी। तो बड़े वाले की जो रेडियस बनती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा होती है। तो हाइपोटेनस कितना है, 18 √3 है, तो ये तो बन जाएगी हमारी 9/9 √2, इसका आधा हो जाएगी। और ये बन जाएगी R = 18 दूनी 36 माइनस 18 √2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 18 कॉमन ले लेंगे, 2 - √2 डिवाइड बाई 2, 2 से 9 टाइम कैंसिल कर देंगे इसको। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज के परिकृत वृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड। तो इंस्क्राइब्ड वाले की रेडियस कितनी आ रही है, 9 और 2 - √2, और अनुपात में चल रही है हमारी 9 √2। तो भैया 9 से 9 कैंसिल कर देना, तो 2 √2 और √2, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। तो अगर आप मेंस देने जा रहे हो गाइस, अगर आप मेंस देने जा रहे हो
तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तो चुटकियों में आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाने की कोशिश की है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ड्रॉ अ फिगर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन इजीली मार्क योर आंसर्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। और सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि मेंस के आए हुए हैं, और बच्चे परेशान होते हैं कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ना, थोड़ा सा आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी खूबी है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर ये ए है तो ये √2a होता है। ये पता होना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि जिस स्टेज पे हम जाते हैं मेंस देने के लिए, वहां पर ये सारी चीजें तो बहुत छोटे लेवल पे आ जाती हैं यार। ये सारी चीजें तो हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज है, एरिया दे रखा 36√3। अब बताओ यार, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सर्कमस्क्राइबिंग जो कर रहा है उसका, यानी कि इसकी जो सर्कम रेडियस का तो a/√3 होती है। पहली बात तो ये तुमको पता होना चाहिए। फिगर बिल्कुल नहीं बनाना है गाइज। एरिया होता है √3/4a²। इसकी वैल्यू दे रखी है 36√3। कैंसिल आउट मारो इसको, a² हमारा कितना आ जाएगा 36 गुणा 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 गुणा 2 यानी कि 12। तो r बराबर कितना आ जाएगा 12/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, 3 चौके 12, 4√3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आपने टाइम लगाया 20 सेकंड से ज़्यादा, तो ये समझ लेना डिजास्टर कर रहे हो आप ऐसे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका टाइम सेव होता है। और अगर आपको चाहिए कि भाई डिटेल बताओ सर थोड़ा सा, तो डिटेल देखो, बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की डिटेल मेंस वाले बच्चे को नहीं चाहिए। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये इसकी हाइट होती है। सर्कमस्क्राइब को अगर सर्कल कर रहा है तो इस तरीके से इसको सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल, तो इसकी जो रेडियस बनेगी, सर्कमस्क्राइब करने के बाद जो रेडियस बनती है वो ये वाली रेडियस होती है, ये वाली, ठीक है। ये रेडियस तो इसके शीर्षों से दूरी बराबर होती है, ये रेडियस होती है, इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। ये हमेशा क्या होती है, a/√3 होती है। तो ये याद होना चाहिए। इसका एरिया कितना होता है √3/4a²। ठीक है, तो बस इतना सा पता हो तो आंसर आपकी आंखों के सामने है गाइज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है गाइज, बिलीव मी, आप देखते क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके समझा देता हूँ कि यहाँ आंसर आपका क्या बनेगा। ये कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और A जो B पर 90 डिग्री बना रहा है, तो BD एक परपेंडिकुलर है AC पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD²? इसके लिए मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको समझानी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये आगे तक ना ध्यान रहेगा। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से ABC, और ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि यहाँ B से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया D। गाइस ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर होता है। अगर मैंने इस एंगल को थीटा लिया तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, और ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री है, तो भाई ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल भी 90 डिग्री आ रहा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तुम्हें 3 ट्रायंगल दिखाई देते हैं। एक ट्रायंगल कौन सा दिखाई देगा तुम्हें, ABC, सबसे बड़ा वाला ABC। ये सिमिलर बनेगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर बनेगा, तीनों ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे गाइस, इसमें तीनों ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे। ABC सिमिलर बनेगा, AC, देखो ABC तो ऐसे गया, एक बनेगा ट्रायंगल तुम्हारा ADB। पहला कौन सा बना, ABC, तो थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस, तो ADB बनेगा ये, थीटा 90 90 माइनस थीटा BDC। ठीक है, ये BDC बनेगा। तो ये तीनों के तीनों ट्रायंगल जो होते हैं ना, ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर बनता है ट्रायंगल ADB के। अगर आपको इसका बहुत डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे को बताना, मैं इनकी डिटेल के लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा सेपरेट, मुझे पूरा का पूरा मुझे बताना पड़ेगा बहुत डिटेल में इस चीज़ों को, है ना। यहाँ फिलहाल मैं इसको पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो इसके लिए मुझे काफ़ी कुछ गैस तुमको बताना पड़ेगा, तो उतना तो अभी नहीं बताने का है हिसाब किताब, ठीक है। थोड़ा सा, नहीं तो हमारा एग्ज़ाम ये मामला आधा रह जाएगा। पहले इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, ट्रायंगल ABC और
ट्रायंगल ADC को ले लेते हैं पहले। देखो मुझे एक्चुअल में BD की लेंथ से मतलब है, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ फिलहाल, है ना। ट्रायंगल ADB और सिमिलर ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो इनको मैं ले लेता हूँ, इसको समझ लो आप एक बार। तो AD का जो रेशियो बनेगा BD के साथ में, वही रेशियो बनेगा DB का CD के साथ में, यानी कि BD का CD के साथ में, और वही रेशियो बनेगा AB का BC के साथ में। गाइस वो हमसे BC स्क्वायर चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो BD स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी CD इंटू AD। यही आंसर है अपना, यही आंसर है गाइस अपना, ठीक है। क्या बताया मैंने? CD इंटू AD, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 CD इंटू AD। तो आप लोग समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन के क्या मायने हैं। तो जो ट्रायंगल मैंने बताए थे, इस तरीके से मैंने ये ट्रायंगल बनाए थे ABCD, और ये अगर राइट एंगल बना रहा है और ये भी राइट एंगल बना रहा है, तो तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो BD स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा? CD इंटू AD, CD इंटू AD। BC स्क्वायर भी निकाल सकते हो तुम, CD इंटू AC हो जाएगा। AB स्क्वायर भी निकाल सकते हो यहाँ से तुम, AD इंटू AC हो जाएगा। गाइस बहुत सारे यहाँ से फॉर्मूले बन सकते हैं। BD इज इक्वल टू होता है AB इंटू BC अपॉन AC। तो इतने सारे यहाँ से फॉर्मूले बनते हैं, लॉट्स ऑफ फॉर्मूले यू कैन क्रिएट ओनली फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा AD इंटू DC, ये हमारा सही हो जाएगा। और मैंने आपको बता भी दिया कौन क्यों सही हो रहा है, सिमिलैरिटी से आएगा ये सिमिलैरिटी से आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? The slant height of a cone is 20 centimeter. If the area of its base is 616 centimeter square, then what is the curved surface area of this cone? अब बताओ यार, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है। पहली बात तो कौन क्या है, कौन कुछ इस तरीके का फिगर है, तुमको पता होना चाहिए यार, ठीक है। कौन ये फिगर यार एग्जाम में नहीं बनाना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है इनको बनाने की। ये रेडियस है, ये हाइट है, इसकी स्लांट हाइट होती है, ये राइट एंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है? स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखी है मुझे। एरिया ऑफ बेस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कब आता है? जब रेडियस कितनी होती है तब आता है 616। गैस रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर हो जाती है ना, तब बनता है ये। पाई आर स्क्वायर जो होता है ना, पाई क्या होता है 22/7, और आर स्क्वायर बराबर कितना होता है 616। 22 से काटो, 22 दूनी 44, और 22 से 8 बार, तो आर स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 28 इंटू 7। तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 2 इंटू 7। तो आर बराबर कितना आता है 14 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर इतना एरिया मिल रहा है सर्कल का, अगर हमारा कोई सर्कल है, अगर हमारा सर्कल है इसका एरिया 154 आता है, तो रेडियस 7 है, इसका 4 गुना हो जाए 616 हो जाए, तो रेडियस दुगनी हो जाती है 14, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मेंसुरेशन के टाइम पे पता होनी चाहिए, तो ये इनका आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के टाइम पे, है ना। तो मुझे पता था कि रेडियस, मुझे देखते ही पता था कि रेडियस 14 है भाई इसकी। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझसे पूछा है, बताओ। तो तुम पाई आर एल पूछा है मुझसे सिर्फ। अब यहाँ पे तुम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके देख सकते हो, देखो क्या कोई 11 की डिविजिबिलिटी वाला मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 11 वाला से बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेक करते हैं। 5 और 1 6 और 3 9, तो ये तो नहीं बन रहा। 4 और 4 8, नहीं बन रहा ये भी, ये देख लो ज़रा। 4 और 1 4 0 4 5, ये तो नहीं बन रहा। 3 और 1 4 4, ये आंसर बनेगा, देख लो आप। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन को कितना सॉल्व करने की ज़रूरत है, कितना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पाई आर एल कितना होता है भाई? पाई आर एल को मैं कैसे सॉल्व करूँ? पाई आर एल होता है 22/7 इंटू आर हमारा 14 है और एल हमारा 20 है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। ओके, कर्व सरफेस एरिया पूछा है हमसे। स्लांट हाइट दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस दे रखा है 616, ठीक है। रेडियस 14 आ गई। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल आएगा गाइज। पाई आर एल कितना होता है 22 चौके 88, 880 आएगा ये तो। हो सकता है मैंने ऑप्शंस गलत लिखे हैं, 880 आना चाहिए गाइज इसका आंसर।
हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगता है मैंने इसके ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए। 880 आएगा दोस्तों इसका। मुझे लग रहा है ऑप्शन उल्टे सीधे हो गए इन दोनों के। तो आप समझ सकते हो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया। दो तरह के, एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो इसका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया बनता है। तो देखो ये तो नहीं बनेगा, मुझे लग रहा है ये अगले क्वेश्चन का आंसर जरूर बन जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं जरा। हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस। मैं एक काम करता हूँ, दोनों को चेंज कर देता हूँ पहले एक बार। इसका हाँ चलो, चलते हैं, कोई बात नहीं है, आप समझ गए होगे। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस। ठीक है। एंड इफ इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर है तो हाइट 20 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। वॉल्यूम पूछा यार, यही आना चाहिए, मुझे तो लग रहा है ये वाला आंसर आना चाहिए इसका। 12,320 में यहाँ लिख देता हूँ, 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम पूछा है, क्यूब होना चाहिए। क्यूब था क्या ये? स्क्वायर दे रखा है। आई थिंक मैंने ऑप्शंस कुछ गड़बड़ लिख दिए हैं यार इन दोनों के। चलो सॉल्व करवा देता हूँ मैं आपको। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर कितना आएगा? अगर 14 है तो 616 आएगा। 616 गुणा 20 कर लेना, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 16 दूनी 32 और 12। देखो यही आएगा। तो ये ऑप्शन जो थे वो उल्टे सीधे लिख गए दोनों के। तो 12,320 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो अगर आर 14 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर 616 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 20 कर लेना, तो 12,320 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो दोनों के मुझे लग रहा है वो ऑप्शंस जो थे वो ऊपर नीचे लिख गए मेरे से, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, बताओ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल बी एच होता है, जो हमारा घनाभ होता है। हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड। बताओ यार, अब इसमें क्या है? अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी अगर ये पूछते हैं और ऐसा कुछ क्वेश्चन भी अगर आप नहीं बता पाते हो तो फिर तो आपका इसमें जाना ही बेकार है गाइस। इस एग्जाम के लिए आप बने नहीं हो फिर, इसका मतलब, अगर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ रहा है तो। ठीक है, और आप देखो मेंस के एग्जाम में और रिसेंट एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप कितना इजीली बड़े बड़े क्वेश्चंस को आराम से निपटा सकते हो, बहुत आराम से, जिसको कहते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ ए लार्ज सॉलिड स्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। स्फेयर होता है गोला भाई। इफ इज मेल्टेड टू फॉर्म 8 इक्वल स्मॉल सॉलिड स्फेयर, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल सॉलिड स्फेयर। तो देखो इसके लिए तुम्हें रेडियस चाहिए बस। हमेशा याद रखो, अगर ये एक बड़ा गोला है यार, इसको पिघला कर छोटे छोटे गोले बनाए जाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि आयतन वॉल्यूम सेम रहता है, एक समान। यानी कि जो वॉल्यूम इस बड़े वाले का होगा वो इन सबका मिला के होगा। ठीक है, तो इसका देख लो पहले कितना आ रहा है। तो पाई पाई लगाने का मतलब मत रखना, पाई तो दोनों से कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ये कितना बनेगा? इसका होता है 4/3, 4/3 पाई तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4/3 पाई आर क्यूब होता है यार। पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा ये? रेडियस कितनी है बड़े वाले की? 14। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब में से 4/3 पाई निकाल दोगे ना, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की रेडियस ही कंपेयर हो जाएगी सीधी सीधी। तो 4/3 पाई ये हो जाएगा इसके बराबर। ऐसे 8 गोले बनाए हैं और उनका भी इतना ही तो आ रहा होगा, आर क्यूब, आर इंटू आर इंटू आर। तो देखो 4/3 पाई खत्म हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों से। तो इधर आर क्यूब की वैल्यू आ रही है 14 क्यूब इंटू 8, यानी कि आर क्यूब में कितना दिख रहा है? 14 क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यानी कि आर मुझे यहाँ पे कितना दिख रहा है? 14 इंटू, ये 2 का क्यूब होता है, 14 इंटू 2, यानी कि 28 दिख रहा है मुझे। 28 दिख रहा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, आर क्यूब डिवाइड हो जाएगा, ये 14 क्यूब डिवाइड बाई 2 क्यूब हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 14/2, यानी कि 7 आ जाएगा, छोटा वाला। अब इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब जो छोटे छोटे गोले बन रहे हैं इनका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और कितने हैं ये गोले? 8 गोले हैं, तो 8 चौके 32 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो तुमको वैसे ही पता थी। यहाँ पे भी चेक करके देख लेते, शायद काम बन जाता हमारा। 4 और 2 6, 4 और 4 8, इसका नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। 9 और 8 17, और 4 और 2 8 नहीं बनेगा। 8 और 6 14, नहीं बन रहा। 9 और 9 यही बनेगा आंसर, डी ऑप्शन बनेगा आंसर। 11 का मल्टीपल यही है। अब तुम देख लो एग्जाम के ऑप्शन हैं ये, मैंने अपनी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं उठाया है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के ऑप्शंस को उठा के काम कर रहा हूँ मैं। तो आप खुद देख सकते हो कि कैसा इनका लेवल रहता है। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 × 32 कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, कैरी कर जाएगा 4, 22 या 66 और 4 70, और मल्टीप्लाई करो 7 से। ओके 7 चौके 28, 7 7 49, 4928 आ रहा है। 9 और 8 17, 4928 आ रहा है। एक सेकंड रुको जरा, 4928, ये कितना हो जाएगा 17, और 4 और 2 ओहो ओहो ओहो, हमने यहाँ पे ना गड़बड़ कर दिया। ये 11 आ रहा है, तो 2 बन रहे थे ऑप्शंस, तुम देख रहे हो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो फिर हमें मुझे कैलकुलेट करना पड़ता। ओहो हो, देख रहे हो मिस्टेक हुई, बट स्टिल भी संभल गए, हम लोग संभल गए। हमने फिर भी प्रॉपर इसको चेक करने की कोशिश की, तो हमारा आंसर आ गया 4928। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इतना, ये तो क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया आप लोगों को अभी। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए, और देख रहे हो 10 क्वेश्चन 20-25 मिनट में हमने सॉल्व कर लिए, और इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाता रहूँगा आप लोगों को। मैं पूरा का पूरा पेपर ये वाला सॉल्व करवा दूंगा, इससे पहले 2019 का जो मेंस हुआ है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। धीमे धीमे करके मैं सारी चीज़ें आपके इस पे चैनल पे आपके लिए आती रहेंगी। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, और आपको लगता है कि सर आपको कुछ करना चाहिए इसमें, कुछ थोड़ा और हमको बताना चाहिए, डिटेल में बताना चाहिए ज्योमेट्री को या मेंसुरेशन को, तो आप मुझे कमेंट तो करो एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ एग्जाम को पूरे को पेपर को आपको सॉल्व करवा दूंगा, और आप देख रहे हो किस तरह का पेपर आपका आया है ना। कम से कम आप ये कमेंट करके मुझे बताओ तो सही कि सर क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए, तो मैं उस तरीके से करवा दूंगा। आप देख ही रहे हो कैसा लेवल है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में सेकंड पार्ट में मैं सारे के सारे जो बचे हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा उसी सेशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।